लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कल छठे दौर का मतदान संपन्न। लोकसभा की 58 सीटों पर डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान। पंजाब भाजपा प्रधान ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देने की गारंटी पर किया सवाल। और पंजाब में मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर क्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जून को पंजाब में होने वाले मतदान के दिन मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं हर तरह के प्रबंध। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 61.76% मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीट, हरियाणा की सभी 10 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 संसदीय सीट पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। बिहार में 55% से अधिक, हरियाणा में 64% से अधिक, झारखंड में लगभग 64% और दिल्ली में लगभग 58% मतदान हुआ। ओडिशा में 71% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 54% और पश्चिम बंगाल में 80% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल और मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मैदान में हैं, जिनके क्षेत्र में कल वोट डाले गए। कल ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों के लिए भी मतदान हुआ, जिसमें लगभग 71% मतदान दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 105 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए हर महिला को 1000 रुपए हर महीने देने की गारंटी पर सवाल किया। जाखड़ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले स्वाति मालीवाल से पूछ लेते कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो राशन गरीब लोगों को दिया जा रहा है वो मोदी सरकार का राशन है। दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम हमने चालू किया है। कोई बहन बेटी वंचित नहीं रहेगी। पहला मैडम मालीवाल साहब ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ अल्लाह बचाए ऐसे सशक्तिकरण से। जाखड़ ने कहा कि किसानों का नाम लेकर भाजपा नेताओं पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। अगर लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया तो वो वोट कैसे करेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी द्वारा वोटरों की सुविधा के लिए वोटर क्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की गई। यह सिस्टम एनआईसी पंजाब और मेटा के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए सिबिन सिंह ने बताया कि वोटर क्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम को बरतने के लिए वोटरों को एक व्हाट्सएप नंबर 7447447217 पर वोट टाइप करके मैसेज भेजना होगा। इसके बाद एक लिंक प्राप्त होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद में 2 विकल्प मिलेंगे। इसके बाद वोटर को बूथ नंबर लिखकर भेजना होगा और तुरंत मोबाइल की स्क्रीन पर यह जानकारी आ जाएगी कि उस बूथ पर वोट डालने के लिए कितने वोटर कतार में खड़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जहां एक तरफ 1 जून को वोटिंग वाले दिन मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, वहीं इस वोटर क्यू सिस्टम के जरिए मतदाता अपने मुताबिक उस समय पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल सकेंगे जब बूथ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। इससे वोटर गर्मी से भी बचेगा और उसके समय की भी बचत होगी।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने चंडीगढ़ के राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी जो भी कार्य गिना रही है ये सब कांग्रेस के समय हुआ था। इन 10 सालों में आपको कुछ भी नया नहीं दिखाई देगा। जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि काला धन खत्म हो गया है और अंबानी और अडानी का नाम लेते थे कि टेम्पो भरकर इन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो खुद ही कहते हैं कि काला धन खत्म हो गया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से पहले तक प्रधानमंत्री हर सभा में कहते थे कि इस बार 400 पार होंगे, लेकिन अब ये बात नहीं कहते क्योंकि सच्चाई वो जान चुके हैं। इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और जो संस्थाओं का दुरुपयोग इस सरकार द्वारा किया गया है उसे ठीक किया जाएगा। हम जब 2004 से 2014 में यूपीए सरकार थी, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आया, हमने राइट टू एजुकेशन लेके आया, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं। हमने मनरेगा लेके आया। प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते या पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले क्या कहा कि अंबानी और अडानी गाड़ी में टेम्पो में लेके पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को। ये टेम्पो में क्या पैसा होगा? कालाधन ही होंगे, है ना? तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हो? ईडी जांच करना पड़ेगा ना। चंडीगढ़ में आज बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रोड शो निकाला। इसमें चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह ने अपने पार्टी समर्थकों के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर वार किया और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने चंडीगढ़ के लिए कोई भी काम धरातल पर नहीं किया। जिस तरीके से सेंटर के मुद्दे वही चंडीगढ़ के मुद्दे हैं। बात यह है कि सर ना 70 साल वालों ने शोर डाला, ना 70 साल वालों ने कोई काम किया, ना 10 साल वालों ने कोई काम किया। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। वो जुमला कांग्रेस ने दिया, वही जुमला भाजपा ने दिया। चंडीगढ़ की जनता को स्पेशली डॉक्टर रितु सिंह का ये मैसेज है कि अब हमें फुटबॉल नहीं बनना कि एक तरफ कांग्रेस लात मारेगी तो बीजेपी ने लात मारी तो कांग्रेस नहीं। अब हमें अपना नेता वो चुनना है जो ज़मीन पे काम करता हो, अपना प्रत्याशी वो हो हमारा जो हमारे बीच में खड़ा होकर हमारी दुख की बात सुने और हमें हमारे मकानों के अधिकार दिलवाए जो इतने 60 70 सालों से नहीं मिले। हर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने शहर भर में भांग के पौधों को नष्ट करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। ये पहल चंडीगढ़ पुलिस और नगर निगम चंडीगढ़ के समन्वय से की जा रही है। इंजीनियरिंग विभाग ने बागवानी क्षेत्र के तहत विभिन्न खुले स्थानों, सड़कों और खाली भूखंडों से भांग के पौधे की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और बागवानी विंग के अधिकारियों की विशेष टीमों का गठन किया है। ये प्रयास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा जारी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट फील्ड ऑफिसर्स हैंडबुक में उल्लेखित प्रक्रियाओं के अनुसार है। इसका उद्देश्य निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार भांग के पौधों को सुचारू और प्रभावी तरीके से हटाना और उसके बाद उन्हें नष्ट करना है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक चंडीगढ़ प्रशासन की सभी जमीनों से भांग के पौधों को पूरी तरह से उन्मूलन उनका नहीं हो जाता। पंजाब के तलवंडी परिवार से जुड़े अकाली नेता गुरजीत सिंह तलवंडी को सर्वसम्मति से ऑल इंडिया जाट महासभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। संस्था के 125 साल के पुराने इतिहास में वे सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले नेता हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गुरजीत सिंह तलवंडी ने कहा कि समय की आवश्यकता है कि जाट समुदाय को मजबूत और एकजुट करें और उन्होंने अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां न केवल जाट समुदाय को आर्थिक रूप से उखाड़ रही हैं, बल्कि पारंपरिक जाट बहुल राज्यों में भी शीर्ष पदों के लिए जाट नेतृत्व की अनदेखी कर रही हैं। तलवंडी ने कहा कि वे जाट और पंजाब के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं और किसानों की भलाई के लिए कार्यरत हैं और आने वाले समय में उनसे जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ पूरी दुनिया फूड बॉल ऑफ द वर्ल्ड ਦਾ ਇੱਕ खिताब दवाया। इस मौके पर संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरपाल सिंह हरिपुरा ने कहा कि हम जाट समुदाय को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक इन्हां के जाट महासभा भी किसानां दे नाल आ और असीं भी पंजाब च की, चंडीगढ़ च की, हरियाणे च, पूरे देश च असीं बीजेपी का विरोध करते आ रहे हैं तो अगे भी करांगे। इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी के साथ ही बाजार में मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ रही है। बेहाल कर देने वाली गर्मी में मिट्टी के मटके और सुराही में पानी पीकर लोग खुद को तरोताज़ा रख रहे हैं। अब मटके सुराही तो बाजार में मिल ही रहे हैं तथा बाजार में पानी की बोतल जो मिट्टी की बनी हुई है वो भी उपलब्ध है। मिट्टी के गिलास भी अब बाजार में उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ में गर्मी के इस मौसम में मिट्टी के बर्तनों की खरीद में तेजी आई है, जिसमें मिट्टी की सुराही, मिट्टी की बोतल, वाटर कैंपर, मटके, गिलास के अलावा मिट्टी के कई अन्य बर्तन भी शामिल हैं। पिछले 1 महीने से चंडीगढ़ में इन बर्तनों की बिक्री काफ़ी हो रही है। चंडीगढ़ के मलोया में करीब 25 से 30 परिवार मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। इससे उनका रोजगार चलता है। आजकल तो घड़े ज़्यादा बिक रहे, घड़े की डिमांड फुल चल रही है। घड़े के पानी पीने के लिए बहुत ताबुत है, लोग बार बार घड़े पूछ रहे। घड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितनी गर्मी पड़ रही है उतने घड़े ज़्यादा बिक रहे हैं हमारे। कम से कम 50-60 बिक रहे हैं। बहुत ही घड़े ये सुनाई बिक रही है सबसे ज़्यादा। घड़े और कैंपर, सुनाई। घड़े के पानी से नहीं बीमारी होती, कुछ नहीं, कुछ सही रहता है। पानी बढ़िया होता है घड़े का। घड़े का पानी पियेंगे तो सर कोई बीमारी नहीं लगेगी सर। 100 का, 150 का, 200 का, 500 का, 250 का नो है। सुनाई हमारी है सर, और बिक ज़्यादा रही है सर। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ तापमान 48 डिग्री से ज़्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कहा, जनता ने अच्छी नीयत और नीतियों के कारण तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। संसद में नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। लोकसभा सचिवालय कर रहा है व्यापक व्यवस्था। डीडी भारती पर अब प्रत्येक रविवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा प्रसारण। रेमल तूफान को देखते हुए कोलकाता हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 21 घंटे तक हवाई सेवाओं का संचालन स्थगित करने का लिया निर्णय। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।